नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 6 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला ही दिन है और मंडियों में जो आलू की स्थिति है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि आलू की जो कहते हैं पैदावार भी कम बताई गई। रकबा बढ़ा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रकबा हर जगह नहीं बढ़ा। बिहार में रकबा पिछले सालों की तुलना में कम हुआ था, परंतु आज जो परिस्थितियां हैं, आलू मंडी पहुंच रहा है तो वहां से मंडी में आलू के खरीदार गायब हैं। तो ऐसा क्या हुआ, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। कोल्डों की स्थिति क्या है उस पर भी बात करेंगे। डंप का आलू कैसा निकल रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, और अब डंप की क्या डिमांड रहेगी या डंप की डिमांड अब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। क्या परिस्थिति बन सकती है डंप वाले किसानों के लिए, उन सब पर भी बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, मौसम की परिस्थितियों से हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं। हमारी जो है शुभकामना ये है कि नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन अब उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको ईश्वर धैर्य प्रदान करे और किसान भाइयों जो फसल आगे वो करें उसमें उनको इस नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। 2 अप्रैल से लेकर के और अभी भी आने वाले समय में भी 1-2 दिन मौसम खराब होने की संभावना है। 4-5 अप्रैल को 4-3 अप्रैल की रात्रि को काफ़ी मौसम खराब हुआ। मेरा नागपुर जाना हुआ था तो रास्ते में मैंने देखा था काफ़ी बारिश रही और उस रात को 3 और 4 की रात को भी काफ़ी बारिश हुई है। और यहाँ से कंटिन्यूस शाम के बाद आंधी तूफान और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक किसानों को जो है दुखी कर गई, किसानों को आहत कर गई। उत्तर प्रदेश में गेहूं की हार्वेस्टिंग अभी जारी है। कटा हुआ पड़ा था या खड़ा था, ओले पड़े, काफ़ी मार हुई है कानपुर से लेकर के और आगरा तक। और इधर भी किसान भाई मथुरा में भी, कोसी और इधर दिल्ली के साइड में, दिल्ली एनसीआर हरियाणा के किसानों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार को उचित मुआवजे की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए और जिन किसान भाइयों के फसल बीमा हो रहे वो बीमा कंपनियों को उस परिस्थिति का जरूर संज्ञान दें, फोटोग्राफ्स भेजें और उनको कहें कि स्थलीय निरीक्षण करें और बीमे की राशि का भुगतान करना चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ तक देखा गया है कि जब बीमा करने की बारी आती है तो प्रीमियम तो वो ले लेते हैं, लेकिन बीमा की राशि के भुगतान में काफ़ी समस्याएं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप स्पॉट की जो विजिट जरूर कराइए, कंपनी को इन्फॉर्म करिए। जिन लोगों बैंक से केसीसी लेके रखते हैं उनको बैंक को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बैंक के प्रतिनिधि और वो इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत वहाँ से जो है सूचनाएं भेजते हैं। अब किसान भाइयों, यहाँ पर आलू गेहूं में तो नुकसान हुआ ही है। गेहूं और किसी किसी के जो लाया लास्ट में जो सरसों की फसल रह गई थी वो एक आध किसान की, उसमें भी नुकसान है। और लेकिन जिन आलू किसानों को, आलू में तो उनको कहते हैं बर्बाद कर ही रखा है, परंतु आलू के बाद उन्होंने कुछ राहत के लिए जो बाजरा, मक्का और मूंग की फसल बोई थी उसमें भी कई जगह भारी नुकसान हुआ, फसलें तबाह हो गई। अब किसान भाइयों, इस ईश्वर की प्रकृति की मार से हम कैसे बचें? इसको सिर्फ किसान ही एक विशाल हृदय का व्यक्ति है जो झेल सकता है। अगर व्यापारी ने आलू खरीद लिया, उसको नुकसान हो गया, तो सरकारें, मीडिया, आड़तिए, कोल्ड मालिक सब पीछे पड़ गए। भाई व्यापारी को नुकसान हो गया, अब आलू को महंगा कैसे खरीदे, और आज तक व्यापारी आलू खरीदने में हाथ नहीं डाल रहा है। लेकिन अब किसान इस कुदरत का क्या करे, जिसने आलू में घाटा उठाया, उसके बाद उसने जो मक्का या बाजरा या मूंग की जो फसल बोई वो भी चौपट हो गई। किसान भाइयों, हम सिर्फ संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं और जो अधिकारी हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि मुआवजे की जो उचित व्यवस्था है वो जरूर करनी चाहिए। किसान भाइयों,
इस दौरान जो बारिश हुई है, जो आलू से लोडेड गाड़ियां मंडियों में पहुंची, तो जो बारिश का आलू मंडी में पहुंचा वो भीगा था, उसको खरीदने से बिल्कुल व्यापारियों ने इनकार कर दिया। और उसके बाद जो गाड़ी गीली हो गई थी, बारिश का पानी पड़ गया था, उसको मंडी के अंदर लेने से ही मना कर दिया। ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि उसमें कई किसानों ने, कई व्यापारियों ने अपने जो आलू लोड कर दिए थे वो तो यहाँ से लोड हो गए, लेकिन कुछ न कुछ लापरवाही हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। हो सकता है जब मौसम सही होता है तो जो है त्रिपाल नहीं लगा पाए हो, या ऐसी जगह पर बारिश आई हो जो पता ही नहीं व्यवस्था कर पाया हो ट्रक का ड्राइवर, तो वो जो आलू भीगा वो वहाँ मंडी में पहुँच करके वो सड़ गया। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में न केवल लोकल मंडियों में, लेकिन साउथ और महाराष्ट्र की मंडियों में जो आलू उत्तर प्रदेश से पहुंचा, उसकी बहुत बड़ी मात्रा में आलू जो है खराब भी हुआ है, और उसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है। तो क्या अब डंप के आलू की मांग नहीं रहेगी इन मंडियों में? ऐसा किसान भाइयों, आड़तियों का ये कहना है कि अब वही व्यापारियों से कहना है कि अब डंप का आलू हमारे यहाँ लोड मत करिए, आप कोल्ड से लाइए। और इसको देखते हुए कोल्ड से भी आलू की खरीदारी और लोडिंग प्रारंभ हो गई है। ठंडा आलू जाएगा, ढक कर ही जाएगा ठीक तरीके से, तो वो वहाँ तक खराब नहीं होता है। तो इधर किसान भाइयों, मौसम के खराब होने से, बर्फ़ और जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से, बारिश की वजह से जो आलू में सीलन पहुंच जाती है डंप में, और उसके बाद तेज धूप निकलती है, तो डंप भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। और कुछ डंप भी ऐसे मौसम में लगाए गए जो या तो बहुत ज़्यादा गर्म आलू हुआ था और गर्म एकदम से रख दिया और फिर बचाव के लिए उसको ढक दिया, तो वो भी आलू खराब हो रहा है। तो डंप इस बार खराब भी ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि कम डंप लगे हैं, कुछ जगह से डंप समाप्त भी होने लगे हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। सारा आलू ज़्यादातर कोल्ड में पहुंचा, इसीलिए कोल्ड भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाई, ये सूचनाएं, ये शुभ संकेत, अभी मार्च के महीने में भी आलू निकलना प्रारंभ हो गया था, और अप्रैल शुरू होते होते ही आलू की तेज़ी से कोल्ड से निकल रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने, मई महीने तक तो डंप ही चलते रहते, तो जुलाई अगस्त तक भी डंप चलते थे छिटपुट, लेकिन जो लंबी दूरी का आलू है वो इस समय कोल्ड से निकलता था। आजकल लोकल जो मंडियां हैं वहाँ पर, जैसे जयपुर है, वहाँ पे भी कोल्ड का आलू पहुँचने लगा है, और डिमांड अब कोल्ड के आलू की इन मंडियों में बढ़ने लगी है। किसान भाइयों, एक खबर है बिहार के छपरा जिले के मुरली तालुका से। यहाँ पर क्या है कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कम है बिहार में, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ से ज़्यादातर आलू व्यापारी या तो पहुँच करके खरीद के ले जाते थे, या ये किसान भाई मंडियों में पहुँचा देते थे। इस बार आलू तो पैदा हुआ, हालांकि इनका ये कहना है कि क्षेत्रफल इनका पिछले सालों की तुलना में कम ही था, तो आलू तो पैदा हुआ, लेकिन इस साल खरीदार गायब हो गए। और धीरे धीरे रेट कम करते करते आज ये स्थिति है कि 4 रुपये किलो में भी खरीदार नहीं मिल रहे। और यहाँ के किसान भाइयों का आलू को बेच करके अगली फसल के लिए खाद बीज का इंतजाम करना, और अपने जो आर्थिक सामान की आवश्यकता है, जो शरीर के जीवन यापन की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करना, ये इनका उद्देश्य होता है। क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं और वही केवल उनके पास संसाधन है। ऐसी स्थिति में जब कोई खरीदार नहीं मिल रहा है और आलू को स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है, ऐसी स्थिति में किसानों को दोहरी चिंता यहाँ पर सता रही है। और सरकार से वो मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप जान रहे हो कौन कितना सुन रहा है इस तंत्र में। अब ऐसा लगता है कि फिर से ऐसा हमें जो है गुलामी की सी अनुभूति हो रही है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब करें क्या? तो यहाँ के किसानों ने सरकार से मांग रखी, भाई सरकारी खरीद कर लीजिए। वो तो हरियाणा में, दिल्ली में भी कर रहे हैं, हरियाणा भी कर रहे हैं, पंजाब के भी किसान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी कर रहे हैं, बंगाल के भी कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बंगाल में जबरदस्त राजनीति आलू ने रफ्तार पकड़ ली है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप जान रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपने राज्यों में देखना चाहिए, और जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए था चुनाव से पहले कि भाई चुनाव आ रहे हैं और हम पर इसका आरोप लगेंगे। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से अपने जो फाइनेंसर हैं उनको इस हितों की सुरक्षा करते हुए किसानों का बंटा डाल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझ रहे होंगे कि किसान का कोई जो है धीर धरैया मुझे तो नहीं दिखाई देता। हमें ही कुछ करना होगा, हमें ही सबक सिखाना होगा, और इसका यही तरीका है कि कहीं न कहीं हमें अन्य फसलों पर भी अपना जो है पैर रखना चाहिए। एक बात और किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों का ये तर्क था कि भाई उनके क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा गाय की समस्या या जंगली जानवरों की समस्या, इसलिए उन्होंने गेहूं को करना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन मैं समझता हूं अगर आप 1-1.5 महीने की ठीक से रखवाली कर लें तो गेहूं की पैदावार अच्छी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में अगर कोई गाय वगैरह काट देते हो तो उसका ऊपर से कट जाता है तो फुटवार बढ़िया होती हो तो और उत्पादन बढ़ जाता है। तो बाद में अगर आप थोड़ी रखवाली कर लें, और गेहूं और अन्य फसल भी है, सब्जियां हैं, अन्य चीज़ें भी है, उन पर भी थोड़ा थोड़ा अगर आप डिवाइड करके करेंगे, और सब जगह से आलू जो पर हम जो उतर आए थे एक तरफा, राजस्थान के बहुत से एरिया है जहाँ आलू नहीं होता था, वहाँ पे आलू, अब पहाड़ी एरिया में आलू नहीं होता था, वहाँ पर भी आलू, इधर चले जाए हम उत्तराखंड की साइड में, वहाँ पर भी आलू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पंजाब तो था ही पहले, तो धीरे धीरे आलू का पूरे क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो फिर जो ट्रक पर आलू नहीं चलेगा, आलू का जो है परिवहन नहीं होगा, तो आलू महंगा नहीं होगा। यही तो निश्चित रूप से एक कारण और किसान भाइयों मेरी जानकारी में आया है, और ये बिल्कुल सही बात है। जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, आप जान रहे हो कि भाई मध्य पूर्व के और जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनमें युद्ध है, और लगातार जो इस युद्ध से काफ़ी लंबा समय खिंच गया है, और इस युद्ध के कारण बहुत सारी परिस्थितियों का सामना विभिन्न देशों को करना पड़ा, न केवल भारत को बल्कि अन्य सभी देशों को इसका परेशानी उठाई जा रही है। ईंधन की भी समस्या है, इसके साथ साथ परिवहन की समस्या है, और व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल लगभग ठप हो रही हैं। इससे क्या है कि निर्यात जो होता था हमारे यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो राशन तो होता ही था कम, लेकिन उसके अलावा प्रोसेसिंग का आलू निर्यात होता था। इस बार प्रोसेसिंग का आलू भी रुक गया है, और जब प्रोसेसिंग का आलू भी मार्केट में आएगा किसान भाई, तो राशन के आलू को कौन पूछेगा? आप खुद परिस्थिति समझिए। निश्चित रूप से अगर युद्ध बंद होता है तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। और किसान भाई, जरूरतें तो सबकी होती है और हमेशा होती हैं। कुछ आदमी क्या करता है व्यापार में, आज कुछ चीज़ों को सस्ते और घाटे में निकाल करके उन्हें किसी दूसरी चीज़ में व्यापार या फायदा नजर आता है, तो वो ट्रांसफ़र होता है, अपने आप को स्विच कर लेता है। तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या जो कहते हैं कि भंडारण करता है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो एक बार के लिए घाटे में भी निकालना पड़े तो निकाल देंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब पहले से ही मंडियों में आलू भरमार में उपलब्ध है, तो किसान जो अपने दूसरे के हाथ में देने वाला व्यक्ति है, वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, तो कोई अब इस आलू को जो है लेने के लिए, अच्छे रेटों में लेने के लिए तैयार नहीं है। आज के भावों की भी अगर हम बात करेंगे तो कहीं कहीं बढ़िया आलू के जो कोल्ड स्टोरेज के आलू, उसके भाव में अच्छा सुधार देखा गया है। बाकी ज़्यादा स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं है कहीं पर भी। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी आज 128 गाड़ियों की आमदनी रही है। रेटों की तुलना करें तो रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आया। चिप्सोना वही 300 से 400 चल रहा था, हल्का तो 250-300 में ही बिक रहा है। वहीं सूर्या 400 से 600, सुपर क्वालिटी का 800 तक भी है, लेकिन हल्की क्वालिटी का और भी सस्ता बिक जाता है। तो क्वालिटी वाइज रेट है। आगरा का जो आलू पहुंच रहा है कुफरी मोहरे, जो 250 से लेकर के 300 बिक रहा है। 37 300 से 350 बिक रहा है। ये पैकेट के रेट है किसान भाइयों। LR आलू 300 350 में सुपर क्वालिटी का मोटा, और हल्की क्वालिटी का मीडियम 250 से 300 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में ग्राहक नहीं है, आलू भंडार है, भरपूर है। कुछ दिनों पूर्व बाराबंकी मंडी में जबरदस्त डिमांड थी, अच्छा का बिक रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ खरीदार गायब हो गए। यहाँ पर भी परिस्थितियाँ बहुत दयनीय है। सफ़ेद आलू 400 से 500, चिप्सोना 750 से 800, राजनवन 550 से 600, हल्की क्वालिटी का वही 300 350 ही चल रहा है। क्विंटल के रेट हैं किसान भाइयों। और कार्टनर जो है 750 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद में 25 से 30 मोटर की आमदनी बहुत कम है। इतनी कम आमदनी के बावजूद ख्याति पुखराज यानी कि हाइब्रिड आलू 301, 321, 381, 410 और सुपर क्वालिटी का BVIP का लॉट 450 तक बिक्री हुआ। वहीं 37 400 और 500 रुपये के आसपास क्विंटल में बिक्री हुआ है। डंप का आलू किसान भाइयों ज़्यादातर सस्ता ही बिक रहा है, और डंप ही यहाँ पर आता है क्योंकि आगे डिमांड नहीं रही। हॉलैंड आलू 651 से लेकर के 621 और 651 में बिका। कोई सुपर BVIP क्वालिटी का हो तो 700 750 तक पहुँचा एक आध लॉट। ये स्थिति है। फरुखाबाद की कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आमदनी 25-30 नई गाड़ी और 20-25 जो है कल का बैलेंस मिला करके 45-50 गाड़ियों की आमदनी होगी लगभग। और यहाँ पर आलू जो डंप का आ रहा है वो 5 से 7 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5 हाइब्रिड में, और 37 में 5 से लेकर के 8 रुपये किलो तक बिक रहा है सुपर क्वालिटी का अगर कोई हो तो। बाकी 5-6 में ही ज़्यादातर। कंजन 7 से 8, सिंदूरी 8.5 तक,
और हॉलैंड आलू 8.5 से 9.5 तक, हल्की क्वालिटी का 4 से 7 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बनारस मंडी की, यहाँ पर भी 10-12 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 4 से 6 रुपये किलो, चिप्सोना 7 से 7.5, 37 6 से 7 और हॉलैंड आलू 7.5 से 8 रुपये किलो ग्रेड से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 117 गाड़ियों की आमदनी है और यहाँ पर 37-93 जो हाइब्रिड है वो 4 से 6 रुपये किलो, शमशाबाद का 302 7 से 8.5, 37-93 सुपर क्वालिटी का 7 से 8, हल्का 4 से 6, हॉलैंड 8 से 10 रुपये किलो। स्टोर का आलू हॉलैंड जो आया है वो 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं गुल्ला आलू 3 से 4.5 रुपये किलो, किरनी 2 से 3 रुपये किलो। और पंजाब से, यहाँ इसमें 10-12 गाड़ी पंजाब से ही आ गई किसान भाइयों, तो पंजाबी अपने आलू को इस समय अब फेंकने पर लग गया है। इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 30 से 32 गाड़ियों की आज आमदनी, 30 से 32 हज़ार पैकेट की आमदनी किसान भाइयों। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 600 से 850 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 700 से 800 रुपये क्विंटल, ज्योति राशन का 600 से 900 रुपये क्विंटल, गुल्ला 200 से 300 और छाटन जो है वो 200 से लेकर के 500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है क्वालिटी वाइज। बात करें मुंबई की किसान भाइयों, तो मुंबई में सुबह 14,222 पैकेट की आमदनी थी। 28 बड़ी और 8 छोटी गाड़ियों में टोटल 36 गाड़ियाँ थी। उसके बाद और आ जाती हैं 10-5 गाड़ियाँ और आ जाती हैं। यूपी की 50 गाड़ी लगभग होंगी बैलेंस और टोटल मिला करके। 10-11 रुपये किलो सामान्य आलू बिक रहा है, जबकि कोल्ड स्टोरेज की मात्र 2 गाड़ियां हैं और 12 से 13 रुपये किलो कोल्ड स्टोरेज का आलू बिक रहा है। MP का आलू 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं बात करें पुणे मंडी की, 28 गाड़ियां हैं, यूपी की 10 से 12 रुपये किलो सामान्य आलू बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज का आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं नासिक मंडी में यूपी की 13 गाड़ियां हैं, 11 से 12 रुपये किलो, कोल्ड स्टोरेज का आलू 13 से 14 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी 22,100 पैकेट की आमदनी है, यूपी की 12 गाड़ियां हैं, 10 से 12 रुपये किलो सामान्य आलू, कोल्ड स्टोरेज की 1 गाड़ी है मात्र 14 से 14.5 रुपये किलो, कोल्ड स्टोरेज का आलू 15 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है। वहीं बात करें चेन्नई की, यहाँ यूपी की 6 गाड़ियां हैं, जिसमें 12 से 13 रुपये किलो आलू की बिक्री देखी गई, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, सुपर VVIP लॉट 14-15 भी कोल्ड स्टोरेज वाले बिक्री हुए हैं। वही बात करें मेट्यापालम की, तो आगरा की 2 गाड़ियां पहुंची, 11.5 से 12 रुपये किलो, आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 10 से 11 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू भाव। वीडियो पसंद आया जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।